क्या पीओके में भी आजादी का जश्न जल्द मनाया जाएगा? ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाज़ा इलाका है, लेकिन ये मुतनाज़ा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है। देखिए, कश्मीर के साथ हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। कश्मीर, मुझे तो लगता ही नहीं है कि कोई ये कह सकता है कि जनाब ये कश्मीर पाकिस्तान से अलहदा होना चाहता है। कश्मीरियों को पता है एक चीज का कि पाकिस्तान ने ही तो कश्मीर के लिए आवाज बुलंद की है, और किसने बुलंद की है? पाकिस्तान का आजाद कश्मीर आजाद नहीं रहा। अब आजाद कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि ये मकबूजा कश्मीर है। तो ये छुपा क्या रहे हैं? कोई बात तो है ना जो छुपाई जा रही है, क्यों मीडिया नहीं जा पा रहा? ये दो चीजें छुपा रहे हैं ना, एक तो ये छुपाना चाह रहे हैं अवाम की राय, यानी कि जो आप जाएंगी या कोई मीडिया का पर्सन जाएगा तो वो लोगों के साथ भी तो इंटरेक्ट करेगा ना, इंटरव्यू करेगा। अगर तुम इतने बड़े 30 मार खान हो तो पाकिस्तान में एक भी ढंग का इंटरनेशनल स्टेडियम क्यों नहीं? तुमने अपने मुल्क में बनाया, तुमने अपने मुल्क में बनाया। और मैं पाकिस्तानियों को चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तानियों, आप फोटो डालो और आप ये बताओ कि ये जो हमारा आपका इस्लामाबाद का हो, लाहौर का हो, कराची का हो, कौन सा ऐसा स्टेडियम है जो कि आप कहते हैं वर्ल्ड क्लास है, जिसको देख के दुनिया बोले कि अच्छा यार ये बना दिया देखो पाकिस्तान ने। पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में बगावत का बिगुल बज चुका है। पीओके की आवाम ने कश्मीर में लॉन्ग मार्च शुरू कर दी है, जिसके बाद मुनीर ने 5000 से 7000 फौजी रेंजर्स कश्मीर वैली में भेज दिए हैं, जिसके बाद घाटी में तनाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया चुप है। इस घटना को देखते हुए पीओके एक्टिविस्ट सरदार अमन खान ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ विद्रोह का ऐलान शुरू कर दिया है। उसने मंच पर खड़े होकर कहा कि कश्मीर यानी पीओके आज़ाद नहीं है, पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर रखा है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया एनालिस्ट कमर चीमा के तोते उड़ गए हैं। उसका कहना है कि हम ये मान ही नहीं सकते कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान ने ही हमेशा कश्मीर का केस उठाया है, वरना आज तक किसी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। आपको बता दें कि आसिम मुनी की फौज ने अब तक कश्मीर में हो रहे लॉन्ग मार्च में 10 लोग शहीद कर दिए हैं, जिसके बाद भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था को कश्मीर मुद्दे में आगे आने को कहा, वरना सब बिगड़ जाएगा। इस वक्त तमाम इंडिया की जो मीडिया है उसको ये टास्क है, उसकी ये पोजीशन है कि आपने बताना ये है कि कश्मीर इस वक्त बुरे हालात हैं वहाँ पे, और पाकिस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर जो है वो आज़ादी हासिल कर रहा है। आज़ाद कश्मीर क्या कर रहा है? आज़ादी हासिल कर रहा है पाकिस्तान से। दैट इज़ द टास्क। देखिए, ये थोड़ा सा ना चीज़ें किस तरह चल रही हैं। हमारे जो लोग हैं, दोज हू आर इन द गेम, जो कश्मीर के अंदर हैं, वो ये शायद ये समझते हैं कि जब भी आप 5000, 2000, 10,000 बंदा लेके कहीं जगह खड़े हो जाएं और कहें कि जनाब हम हैं और हमें कोई बंदा कुछ नहीं कह सकता, तो फिर हम जो है वो अपनी मर्जी कर लेंगे। ये पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल कल्चर माजी में डेवलप हुआ। इसको एस्टैब्लिशमेंट भी सपोर्ट करती रही जब इमरान खान को 2013-14 में। उसकी वजह से एक इम्प्रेशन ये चला गया कि शायद अगर 20-50 हज़ार लाख बंदा एक खास हद तक, एक वक्त तक रहेगा, तो शायद बहुत ज्यादा चेंजेस हो सकती हैं और बहुत सारी तब्दीलियां भी हो सकती हैं। दैट वाज बेसिकली द पॉइंट ये था। अब इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। कश्मीर में मैं आपको बताऊं कि क्या हो सकता है। 20,000 बंदे अगर इकट्ठे हुए हैं तो क्या कर सकते हैं, या 10,000 या 5,000 बंदे अगर इकट्ठे हुए हैं तो क्या कर सकते हैं, ठीक है जी। और अब फुल थ्रॉटल पे जो कैंपेन्स हैं वो दिखाई जा रही हैं कि देखें पाकिस्तान के हाथ से कश्मीर निकल गया। देखिए, कश्मीर के साथ हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। कश्मीर, मुझे तो लगता ही नहीं है कि कोई ये कह सकता है कि जनाब ये कश्मीर पाकिस्तान से अलहदा होना चाहता है। कश्मीरियों को पता है एक चीज का कि पाकिस्तान ने ही तो कश्मीर के लिए आवाज बुलंद की है, और किसने बुलंद की है? और अपना सारा नुकसान कह लें या इसको जो भी कह लें, पाकिस्तान की जो खर्चा पॉलिसी है वो कश्मीर के ऊपर ही तो थी। और हमारी इंडिया से क्या लड़ाई थी?
کشمیر کے اوپر لڑائی تھی نا بھائی. نریندر مودی سے پاکستان کی کیا لڑائی ہے؟ کشمیر کی وجہ سے نا. تو کشمیریوں کے تھوڑے گورننس کے ایشو ہیں, وہ ہوتے ہی ہیں, وہ کشمیر میں بھی ہیں, وہ پنجاب میں بھی ہیں, وہ ہر جگہ پہ ہیں. آج وہ میں دیکھ رہا تھا بلاول بھٹو زرداری نے بھی ریسنٹلی جو نیوکلیر دھمکی دی تھی, نیوکلیر کے حوالے سے دھمکی دی, آج بھی انہوں نے دی ہے, ٹھیک ہے, انڈیا کو. انہوں نے کہا چھڈاں گے نہیں تو انداز دے. سو ڈونٹ کیپ دس ان مائنڈ کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ فار سم ٹائم کہیں نہ کہیں پہ کہ جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی, وہ اگر بات بھی کرنا چاہتی ہے تو وہ جو پروٹیسٹرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جیت ہے, اب ہمیں ان سے بات نہیں کرنا چاہیے. متحدہ کے چارٹر کے مطابق, اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق یہ اس پر قیادتیں موجود ہیں, اور ان قیادتوں کی موجودگی میں یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, یہ ایک متنازع علاقہ ہے, لیکن یہ متنازع نہیں ہے, یہ مقبوضہ علاقہ ہے, یہ مقبوضہ علاقہ, اس پر قبضہ ہے. جی سن لیا آپ نے بات. میرا خیال سردار امان اللہ خان ان کا نام ہے, اور یہ چیخ چیخ کے ہزاروں کے مجمع کو بتا رہے ہیں کہ یہ مقبوضہ علاقہ ہے, یہ مقبوضہ علاقہ ہے, یہ آزاد کشمیر نہیں ہے. تھوڑی اور ان کی باتیں سنتے ہیں. یہ ایک متنازع علاقہ ہے, جس متنازع علاقے میں عوام کے پاس یہ رائٹ ہے, جموں کشمیر کے مسئلے کے متعلق جو بات کرنے کا اختیار ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے, وہ ان خواتین کے پاس ہے, وہ ان مردوں کے پاس ہے, ان کی اولادوں کے پاس ہے, وہ ریاست کے شہریوں کے پاس ہے, اور اس پہ ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں. اس تحریک تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے کے بارے میں بات چیت کرنے کا اختیار یہاں کی عورتوں کو ہے, مردوں کو ہے, اور جموں کشمیر کے لوگوں کو ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مقبوضہ علاقہ ہے. سن لیجئے ایک بار پھر. شہید بھی ہو جائے تو ہمیں یقین ہے ہماری اولادیں اس علم کو بلند رکھیں گی, اس جھنڈے کو بلند رکھیں گی, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس علم کو بلند رکھیں گی, اور فتح سے پہلے ہم سارے مارے جائیں, فتح سے پہلے یہ جنگ ختم نہیں ہوگی, یہ جنگ ختم, اب یہ حقوق کی جنگ ختم. تو واشگاف لفظوں میں سردار امان اللہ خان کہہ رہے ہیں کہ بھلے سے ہم سارے مر جائیں, ہماری اگلی نسلیں پاکستان کی ریاست کے ساتھ اپنی جنگ کو جاری رکھیں گی. وہ کہتے ہیں کہ فتح کے ہونے تک یہ جنگ جاری رہے گی. یعنی پاکستان کی ریاست نے, پاکستان کی آرمی نے اب پاکستان کے اس کشمیر میں, جس کو وہ آزاد کشمیر کہتے تھے, معاملات اس لیول تک پہنچا دیے ہیں کہ وہی کشمیری جو بھارت کے ساتھ لڑتے تھے, اب وہی کشمیری پاکستان کی ریاست کے ساتھ لڑ رہے ہیں. بھارت کے ساتھ تو وہ اس شد و مد کے ساتھ لڑا بھی نہیں کرتے تھے, صرف پاکستان آرمی کی شے پہ یہاں سے کچھ ٹیررسٹ بھارت جایا کرتے تھے. مگر اب تو کشمیر کی عوام خود کھڑی ہو گئی ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف, اور جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق